टेराफॉर्मर्स। टेराफॉर्मर्स नाम की फ़िल्म 2016 में आई थी, जो एक साई-फाई एक्शन फ़िल्म है जिसका वॉच टाइम है 1 घंटा 48 मिनट और इसको IMDb पर 4.8 की रेटिंग मिली है। इसे डायरेक्ट किया है ताकाशी मिके ने और मुख्य किरदार अदा किए हैं रिंको किकुची, रीला फुकुशिमा और इमी तकाई ने। इस फिल्म की शुरुआत में हमें भविष्य दिखाया जाता है जब आबादी बहुत अधिक बढ़ जाती है और सरकार को इसकी चिंता सताने लगती है क्योंकि दुनिया में रहने के लिए बहुत कम जगह बची थी। इसे हल करने के लिए वे सोच रहे थे कि उन्हें मंगल ग्रह पर जाना चाहिए, वहाँ के माहौल का जायज़ा लेना चाहिए कि क्या वहाँ इंसान जिंदा रह सकते हैं। वे वहाँ भेजने के लिए कुछ कॉकरोच को चुनते हैं क्योंकि सर्दी हो या गर्मी, मौसम कोई भी हो, कॉकरोच जिंदा रहते हैं। ये वर्ष 2597 का होता है। कॉकरोच मंगल ग्रह पर भेजे जा चुके हैं और फिल्म में दिखाया गया नया सीन साल 2597 का है। वहाँ हमें एक लड़का और एक लड़की दिखाई देते हैं। लड़की का नाम नानाओ और लड़के का नाम कोमाची होता है। वे डर कर सड़क पर भाग रहे थे क्योंकि उनके पीछे पुलिस थी। उन पर हत्या का आरोप लगाया गया था। एक डॉक्टर उन्हें पकड़ लेता है जो सरकार के लिए काम करता है, लेकिन वह गेटअप से डॉक्टर की तरह नहीं दिख रहा था। वह नानाओ और कोमाची से कहता है, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना है। अब वह उनसे कहता है कि जो कॉकरोच 500 साल पहले मंगल ग्रह पर भेजे गए थे, तुम्हें उन्हें मेरे पास लाना होगा ताकि मैं देख सकूं कि उनमें क्या बदलाव हुए हैं और इसका क्या फ़ायदा होगा। मैं तुम पर लगे आरोप दूर कर दूंगा और पुलिस आपका पीछा नहीं करेगी। इसके लिए मैं आपको बहुत सारा पैसा भी दूंगा। कोमाची और नानाओ इस पर सहमत हो जाते हैं, लेकिन उन्हें तुरंत ही मंगल ग्रह पर नहीं जाना। उन्हें 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और उनके साथ और भी लोग थे जो मंगल ग्रह पर जाने वाले थे और फिर कुछ समय बाद वे मंगल पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वे उस गैस को फैलाते हैं जो दूसरों को बेहोश कर सकती है, जिससे मंगल ग्रह पर मौजूद कॉकरोच बेहोश हो जाए। लेकिन जब उन्होंने इधर खोजा तो चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्हें कोई कॉकरोच नहीं मिला। कोमाची के साथी का नाम जिम है। अब जब जिम अपने साथी के साथ आगे बढ़ रहा था तो उसे कॉकरोच की जगह एक जीव दिखाई देता है और वह इंसानों की तरह खड़ा था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह आधा जीव और आधा कॉकरोच है। ऐसा लगता है जैसे इनके हाथ में कोई पत्थर या लकड़ी हो और यदि वे अपने सिवा किसी और को देखेंगे तो उन पर आक्रमण करेंगे। जिम अपने साथी के चेहरे पर हाथ रखता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि ये जीव इनोसेंट नहीं दिख रहे थे। नानाओ और कोमाची भी साथ रहते थे। वे भी इन जीवों को देखते हैं। उन्हें देखकर वे डर जाते हैं और वे स्थिर खड़े रहते हैं, लेकिन तभी कॉकरोच जैसा प्राणी उनकी ओर दौड़ता है। इससे नानाओ की गर्दन टूट जाती है क्योंकि यह तेजी से आता है और कोमाची इसे रोक नहीं पाता और ऐसा करने के बाद वह वहाँ से गायब हो जाता है। पता नहीं क्यों था नानाओ का दुश्मन। नानाओ ही नहीं, ऐसा लगता है कि इंसानों का भी दुश्मन था। वे नानाओ को अपने अंतरिक्ष यान में ले जाते हैं और डॉक्टर अब समझ जाता है कि जिस जीव ने उस पर हमला किया वह कोई और नहीं बल्कि वह वही कॉकरोच था जिसे 500 साल पहले यहाँ भेजा गया था। और ये स्पष्ट है कि वातावरण का परिवर्तन हर चीज़ को प्रभावित करता है, तो उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता। वे विकसित हो गए और एक विशाल प्राणी में बदल चुके थे। इससे उन्हें सोचने की क्षमता और कई शक्तियाँ प्राप्त हो गई और उनका इस्तेमाल कैसे करना है ये बखूबी जानते थे। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनसे लड़ने का एक तरीका है। मेरे पास एक इंजेक्शन है जो आपको शक्तिशाली बना देगा और कुछ समय के लिए आपके पास क्षमताएं होंगी। इसके साथ ही वो कॉकरोच जीव आते हैं और फिर उनके क्रू में से एक आदमी बाहर आता है जिसने सिर पर कपड़ा बांध रखा है। वह कहता है कि इस इंजेक्शन को मेरे शरीर में डाल दो और फिर उसने इंजेक्शन लगा दिया और उसकी सारी शक्तियाँ मिल जाती है। उसके हाथ से आग निकल रही होती है। वह अपने सामने उस जीव को उस आग से मार डालता है। इनके स्पेसशिप की छत शीशे की बनी थी और उस कांच की छत को तोड़ते हुए एक जीव अंदर आता है और ये वहाँ 2 आदमियों को
मार देता है और मनुष्य की गर्दन को उसके शरीर से अलग कर देता है। ऐसा लगता है कि यह उनका पसंदीदा काम है। ये देखकर कप्तान आक्रामक हो जाता है और वह भी इंजेक्शन लेता है और वह बुलेट आंट में बदल जाता है। उसके पास कई शक्तियाँ आ जाती है और वह उस प्राणी को बुरी तरह मारता है और वह उसके शरीर को काट देता है। फिर कॉकरोच की सेना उनके अंतरिक्षयान की ओर बढ़ने लगती है। अगर वे अंतरिक्षयान के अंदर आएंगे तो वे सभी को मार डालेंगे और अंतरिक्षयान को भी नष्ट कर देंगे। अब वे कैप्टन के साथ मिलकर अपने अंतरिक्षयान के साथ वहां से जाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन इससे पहले अंतरिक्षयान में एरर आ जाता है और वे ऐसा नहीं कर सके। उन्हें लगता है कि हम पुराने अंतरिक्षयान में जा सकते हैं, हम उसमें क्यों नहीं जाते, और फिर वे सभी उस अंतरिक्षयान में जाने लगते हैं। लेकिन कोमाची को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि नानाओ मारी जा चुकी थी, तो वे उसे वहीं छोड़कर जा रहे थे। कोमाची नानाओ के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं लौट आऊँगा और मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूँगा। यहाँ हम नानाओ के शरीर में कुछ बदलाव देखते हैं और फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। तभी उन्हें अपने सामने कॉकरोच जीवों का एक समूह खड़ा दिखाई देता है। उन्हें हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक और आदमी वह इंजेक्शन लेता है और वह एक भयानक प्राणी में भी बदल जाता है जो एक मॉन्स्टर की तरह था, और वह अपने मुंह से आग फेंकने की क्षमता रखता है। वह उन पर आग से हमला करता है और वे इस लहर से बच जाते हैं और वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाते। इस बीच उनकी सेना सामने से आ रही थी। अब दो लड़कियां इंजेक्शन लगाती है और अजीब क्रिएचर बन जाती है। वे उन प्राणियों से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वे बार बार फेल हो रहे थे क्योंकि वे जीव शक्तिशाली थे। उनकी कार भी असंतुलित हो जाती है और पलट जाती है और उसमें आग लग जाती है। कई बार पलटने से ये पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है और वे दोनों क्रिएचर जो अभी बने थे वो इससे बाहर गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ मज़ेदार बात ये होती है कि कई बार पलटने के बाद कार फिर से स्टार्ट हो जाती है। ये कार ऑटो थी और ये अपने आप चलती है। तभी जीव उन 3 लोगों पर हमला कर देता है जो डॉक्टर के साथ थे। जीव उनके काफ़ी पास आ जाते हैं। वे उनमें से एक के सिर को उड़ा देते हैं और दूसरे को अपनी छड़ी से पीटते हैं कि यह ज़मीन से टकरा जाए, और ऐसे ही वे जीव उन्हें मार देते हैं। अंतरिक्षयान में एक लड़की इसे पृथ्वी पर जाने के लिए सेट करती है क्योंकि वे अब इस ग्रह पर रुकना नहीं चाहते हैं। वे जिन कॉकरोच को पकड़ने आए थे वे अब क्रिएचर्स बन गए हैं। वे उनके नियंत्रण में नहीं थे। इससे पहले उन्हें किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही उन्हें बाहर देखा तो उनके साथी मर चुके थे, लेकिन वहाँ सिर्फ 2 लाशें थी। पता नहीं तीसरा आदमी कहाँ गया। कोमाची गुस्से में आता है। कोमाची, जिम और एक और लड़की ने उस इंजेक्शन को लगा लिया। अब उनके पास क्षमता है और वे फिर से उन प्राणियों को मारने के लिए उनके पास जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि वे जीव कप्तान को मारने वाले थे, लेकिन फिर एक लड़की जिसे हम मरा हुआ समझते हैं वह एक जीव के शरीर को फाड़ते हुए बाहर आती है और वह कप्तान पर गोली चलाती है और वह अपने एक साथी पर पानी फेंकती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये 2 लड़की डॉक्टर के लिए गुपचुप तरीके से काम करती है और वे डॉक्टर को एक अंडे के बारे में बताती है। शायद ये उन जीवों का अंडा है। इस बीच उस अंडे से 2 जीव निकलते हैं और अंतरिक्षयान भी पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार था। अब जब वे उन नवजात प्राणियों को देखते हैं तो दूसरे जीव को बुलाते हैं। इस अंतरिक्षयान को रोकने के लिए उड़ान भरते हुए सभी जीव वहां आ जाते हैं और वे जीव उनकी ओर उड़ते हुए वहां आते हैं ताकि उनसे लड़ सके। लेकिन केवल कोमाची, जिम और एक लड़की बची थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे उनसे कैसे लड़ेंगे। तभी जिम को एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि पहली बार इंजेक्शन लगाने में उनके पास कुछ क्षमताएं आई हैं। अगर हम दूसरी बार इस इंजेक्शन को लगाएंगे तो हमारे पास और क्षमताएं होंगी। जाहिर है अगर हम इसे तीसरी बार इंजेक्ट करेंगे तो शायद हमें ये सभी क्षमताएं मिल जाएंगी जो उन कॉकरोच में है। और ऐसा ही होता है जब जिम वह इंजेक्शन लेता है। तीसरी बार तो उसके पंख भी आ जाते हैं और यह वही है जो चाहता था। अब वह उन कॉकरोच क्रिएचर से लड़ने लगता है, लेकिन वे बड़ी संख्या में थे और इतने मजबूत थे कि वे उन्हें हरा नहीं सकते थे। फिर जिम उस इंजेक्शन को चौथी बार इंजेक्ट करता है और इसके बाद वह राक्षस बन जाता है और उसके पास कई शक्तियाँ आ जाती हैं। लेकिन इतने लंबे समय के बाद तक लड़ने पर भी जब वह प्राणियों को नहीं हरा सका तो वह थक जाता है।
तभी कोमाची सामने आ जाता है और वह कहता है कि मैं उन जीवों को हरा दूंगा। अब कोमाची उन प्राणियों से लड़ता है और जैसे कोमाची एक प्राणी के पास जाता है वह प्राणी कोमाची को ही पकड़ लेता है और वो इसे मारने ही वाला था। इसी बीच उसे एक चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है जो उड़ते समय उसके पास आ रही होती है। उसमें से आकर्षक सुनहरी धूल गिर रही थी और यह एक फीमेल फेरी की तरह लगती है। वह असल में कौन थी? वह नानाओ थी और वह इस रूप में स्थायी रूप से आई जाती है। इसका मतलब है कि वह उस समय मरी नहीं थी, उसे वापस लौटना था। और यह देखकर कोमाची खुश हो जाता है। वह नानाओ की ओर बढ़ रहा था लेकिन तब प्राणी समझ जाता है कि वह चमक रही है। शायद जब उसे गोली मारी जाएगी तो वो धमाके से फट जाएगा और मैं उसे इस तरह मार सकता हूँ। वह क्रूर प्राणी ऐसा ही करता है। चमकते हुए नानाओं की शूटिंग के कारण धमाका हुआ और नानाओ फिर गायब हो जाती है। कोमाची भी वही था और उसकी जान को खतरा था और वह विस्फोट में जल सकता है। जिम उसे उठाता है और वहाँ से ले जाता है लेकिन कोमाची नानाओ को बुला रहा था क्योंकि वह नानाओ को पसंद करता है और उसका अंत देखकर वह उदास हो गया था। कोमाची बेहोश हो जाता है और अगले ही पल जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि जिम उसके सामने है, लेकिन अब वह पूरी तरह से एक क्रिएचर बन गया। कोमाची उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन जिम कहता है कि नहीं, अब मैं मंगल ग्रह का प्राणी हूँ, मेरे लिए धरती पर जाना अच्छा नहीं है। मेरे दोस्त, मुझे यही रहना है और मैं किसी के लिए कोई समस्या पैदा नहीं करना चाहता। तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें हमेशा याद करूँगा। कोमाची ऐसा नहीं करना चाहता लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा। लेकिन वह उदास था क्योंकि उनकी दोस्त नानाओ नहीं रही और जिम भी यहीं रुक रहा है। अब कोमाची अंतरिक्ष यान की ओर बढ़ रहा है और उनका अगला लक्ष्य पृथ्वी था। अब हम दुनिया को यह कहानी सुनाने वाले डॉक्टर को लाइव टेलीकास्ट पर देखते हैं। जब सरकार को पता चलता है कि उनका समय और पैसा बर्बाद हो रहा है तो डॉक्टर वहाँ से कुछ नहीं ला सके और वह अपने मिशन में असफल हो गए। सरकार डॉक्टर को मारने का आदेश देती है क्योंकि उन्होंने लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया और उसने हमें बहलाने की कोशिश की। अब हम डॉक्टर के सहायक को देखते हैं। वह भी उससे काफ़ी गुस्सा थी क्योंकि डॉक्टर अपने कमिटमेंट को लेकर अटल नहीं थे। वह उसे गोली मारने ही वाली थी लेकिन डॉक्टर इतना होशियार था कि उसे पता था कि आखिर में उसका क्या होगा। वह इस गोली को नियंत्रित करता है और वह धीमी हो जाती है। तभी हमें उस गोली पर एक मकड़ी दिखाई देती है और उसमें से एक गैस निकलती है और जैसे ही वह लड़की उस गैस की गंध लेती है उसकी हालत और ख़राब हो जाती है और वह वहीं पर ही मर जाती है। इसके साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।